गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। बेटा लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़े थे? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें अपन एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़े थे और सेक्शन व्यू आपने पढ़ा था, जिसमें हमने ओवरी आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताया था, यूट्रस बताया था, बाकी फैलोपियन ट्यूब को समझाया था। तो लास्ट क्लास में अपन बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा डिस्कस कर चुके थे। आज अपन बेटा पढ़ने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड अपन आज शुरू करते हैं, ठीक है बेटा? चलिए चलिए बेटा शुरुआत करते हैं अपन मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड सबसे पहले पूछता है कि मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन होता है। तो जो आपका बेटा मेमोरी ग्लैंड होता है, जिसको आप ब्रेस्ट बोलते हैं, वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है। स्वेट ग्लैंड मतलब जो पसीने वाली ग्रंथियां हमारी स्किन की होती है बेटा, उसी का मॉडिफिकेशन होता है हमारा ब्रेस्ट। ओके बेटा, तो किसका मॉडिफिकेशन है बेटा? ब्रेस्ट जो होता है हमारा, ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। और ये किसका बना होता है बेटा? ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बना होता है। मतलब इस टिश्यू के अंदर ग्लैंडुलर चीजें पाई जाती हैं और कनेक्टिव टिश्यू भी होता है इसमें, एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मतलब बेटा फैट टिश्यू। तो ये तीनों चीजें, ग्लैंडुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड बेटा एडिपोज टिश्यू, इन तीनों टिश्यू से मिलकर आपका क्या बनता है बेटा? ब्रेस्ट बनता है। मेमोरी ग्लैंड जो होता है बेटा, ये अटैच होता है हमारी पेक्टोरिस मसल से। मतलब जो हमारा ये चेस्ट वाला जो बोन होता है बेटा, इससे हमारा ब्रेस्ट जो होता है अटैच होता है। तो बोन का नाम याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैच विथ पेक्टोरिस मसल। पेक्टोरिस मसल से जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसी से क्या होता है? अटैच होता है। ओके बेटा, अब अपन बात करते हैं बेटा ब्रेस्ट के अंदर की चीजों को पढ़ते हैं। ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अगर हम बेटा मेमोरी ग्लैंड की बात करेंगे, तो मेमोरी ग्लैंड को ऊपर की तरफ अगर बात करेंगे तो ये स्किन से पूरा कवर होता है ब्रेस्ट अपना। और उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो आपको फैट के ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ये सारे फैट्स होते हैं, फैट पाए जाते हैं। फैट के अंदर जब जाएंगे बेटा तो आपके मिलेंगे मेमोरी लोब्स मिलते हैं, जो 15 to 20 होते हैं। मेमोरी लोब्स कितने होते हैं बेटा? 15 to 20। याद करना है बेटा, 15 to 20 क्या होते हैं? मेमोरी लोब्स होते हैं। और मेमोरी लोब्स के अंदर पाए जाते हैं मेमोरी एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई गोल गोल, ये सारे के सारे एल्वियोलाई पाए जाते हैं बेटा। ये एल्वियोलाई पाए जाते हैं। और इसी एल्वियोलाई के अंदर बेटा होता है मिल्क सिक्रीटिंग सेल। ये जो मेमोरी एल्वियोलाई है बेटा, इसी के अंदर आपका देखो मिल्क सिक्रीटिंग सेल पाया जा रहा है। ये रहा मिल्क सिक्रीटिंग सेल, ये रहा आपका मिल्क सिक्रीटिंग सेल। और जो मिल्क सिक्रीटिंग सेल होता है बेटा, इसके ऊपर एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं मायो एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू का नाम क्या है बेटा? मायो एपिथेलियल टिश्यू। और मायो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बेटा, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की कैपेबिलिटी होती है। ये क्या करता है? मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। और इसी के ऊपर आपका पाया जाता है बेटा ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर पाया जाता है। इसी मसल के ऊपर आपका पाया जाता है ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है बेटा? आपको पता है मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है। ब्रेस्ट के अंदर क्या करता है? मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है बेटा? इस मसल के ऊपर ऑक्सीटोसिन पाया जाता है, जो क्या करता है? इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, मायोएपिथेलियम टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। जब मिल्क का फॉर्मेशन होता है बेटा, तो ये मेमोरी ट्यूब्यूल से होते हुए लैक्टिफेरस डक्ट की तरफ बढ़ता है। ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होता है, इसी से होते हुए आपका मेमोरी डक्ट की तरफ बढ़ता है। और मेमोरी डक्ट से बढ़ते हुए मिल्क बेटा आपका आके स्टोर हो जाता है किसमें? एम्पुला में। तो आकर सारा मिल्क कहाँ स्टोर हो जाता है? आपका एम्पुला में। फिर से एक बार देखेंगे, हमने आपको बताया कि मेमोरी लोब्स होते हैं 15 से 20। मेमोरी लोब के अंदर आपके पाए जाते हैं क्या? एल्वियोलाई पाए जाते हैं। एल्वियोलाई के अंदर मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स पाई जाती हैं। ये मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स पाई जाती हैं। और सेल के ऊपर मायोएपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, जो क्या करता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है। और उसी के ऊपर बेटा आपके पाए जाते हैं ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर, जो क्या करते हैं बेटा? मिल्क का फॉर्मेशन करवाते हैं, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करते हैं। और उसी से जुड़ा होता है आपका मेमोरी ट्यूब्यूल। जब मिल्क का इजेक्शन होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है, तो इसी रूट से ये क्या करता है? मिल्क निकलता है और मेमोरी ट्यूब्यूल से होते हुए ये मेमोरी डक्ट की तरफ बढ़ता है। मेमोरी ट्यूब्यूल से होते हुए कहाँ बढ़ता है? मेमोरी डक्ट की तरफ। मेमोरी डक्ट से होते हुए बेटा पहुंच जाता है कहाँ पे? एम्पुला में। एम्पुला में जाकर मिल्क क्या होता है? स्टोर हो जाता है। और ये लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा जब बच्चा क्या करता है बेटा? सक करता है। जब सक करता है बच्चा निप्पल को, तो ये लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए मिल्क कहाँ चला जाता है? मल्टीपल बच्चे के अंदर चला जाता है। और ये जो निप्पल होता है बेटा, इसमें मल्टीपल टिप्स पाए जाते हैं। मतलब मल्टीपल पोर्स होते हैं, मल्टीपल टिप फॉर रिलीज ऑफ मिल्क। क्योंकि जो जितने ही आपके बेटा मेमोरी लोब पाए जाते हैं, उतने ही आपके लैक्टिफेरस डक्ट पाए जाते हैं। एक डक्ट रहेगा तो बेटा कितना ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा? तो ढेर सारे
लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं, जितने होते हैं आपके मेमोरी लोब, तो ढेर सारा मिल्क का क्या होता है बेटा, इजेक्शन होता है, और बच्चे का आसानी से बच्चा फीड करता है, बच्चे का पेट भरता है। अगर एक डक्ट रहेगा तो मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम होगा। और इसलिए बेटा निप्पल के अंदर मल्टीपल टिप्स भी पाए जाते हैं, मल्टीपल पोर्स होते हैं, जिससे ढेर सारा मिल्क क्या करे बेटा, बच्चा जब तक करे तो ढेर सारा मिल्क निकले। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इसके पाथवे की बात करते हैं कि मिल्क का पाथवे क्या है। पाथवे आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर हम मेमोरी लोब के अंदर देखेंगे तो ये रहा आपका एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई के अंदर आपका मिल्क सिक्रेटिंग सेल है, मायोएपिथेलियल टिश्यू है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है। मतलब ये तीनों जब काम करेंगे तब आपका मिल्क कहां पहुंचेगा, मेमोरी ट्यूब्यूल में पहुंचेगा, मेमोरी ट्यूब्यूल में पहुंचेगा, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, और वहां से निप्पल से होते हुए बाहर। तो बेटा पाथवे आप लिख सकते हैं। पाथवे देखिए, वे ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका पाथवे क्या होता है। मैंने कहा था बेटा एल्वियोलाई से मिल्क निकलता है, कहां जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल में जाता है। हर लोब में मेमोरी डक्ट पाई जाती है, वहां से मिल्क जाके एम्पुला में स्टोर होता है, और लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए मिल्क बाहर आता है जब बच्चा उसको क्या करता है बेटा, सक करता है। ओके बेटा, ये रहा पाथवे। एक बार इसको आप दोबारा देख सकते हैं, इसको कंप्लीटली आप बना सकते हैं बेटा। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब कह रहे हैं कि मेमोरी ग्लैंड डेवलप कब होता है, फीमेल के किस किस स्टेज में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। बेटा जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती है, मतलब 11 से 13 साल की एज में जब पहुंचती है, तब उसके अंदर एक बार ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। सेकंड टाइम जब उसके अंदर प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी को जब वो कंसीव करती है, मेंटेन करती है, तो उस टाइम क्या होता है, फिर से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जब पार्चुरेशन होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, फिर से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। लेकिन हार्मोन अलग अलग हार्मोन काम करते हैं हर स्टेज में। ओके बेटा, तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बच्ची जब प्यूबर्टी स्टेज में होती है बेटा, मतलब 11 से 13 साल के बीच में होती है, तो उस समय एस्ट्रोजन काम करता है, जिससे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, ब्रेस्ट को डेवलप कराता है। वही जब प्रेगनेंसी की स्टेज में आती है फीमेल बेटा, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है जो ब्रेस्ट का क्या कराता है, डेवलपमेंट कराता है। और वहीं जब एट द डिलीवरी के बाद बेटा, जब लैक्टेशन पीरियड आता है, बच्चे को जब दूध पीना होता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करता है, जिससे फिर से ब्रेस्ट का क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट होता है। तो मतलब फीमेल के अंदर 3 स्टेज में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। एक बार प्यूबर्टी में होगा, दूसरा कब होगा बेटा, प्रेगनेंसी में होगा, तीसरा कब होगा, लैक्टेशनल टाइम में, मतलब जब फीडिंग कराना होगा तब। 3 स्टेज में क्या होता है बेटा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। आगे चलते हैं बेटा, अब बात करते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन की बात करते हैं। लैक्टेशन क्या है, करा ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। जब मेमोरी ग्लैंड का क्या होता है, ग्रोथ होता है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। जब मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ होता है प्यूबर्टी के टाइम, उसको बोलते हैं थैलार्चे। जब पहली बार क्या होता है बेटा, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी के टाइम, तब उसको बोल दिया जाता है थैलार्चे। जैसे फीमेल को जब पहली बार पीरियड आता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेनार्ची, और लास्ट पीरियड जब आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेनोपॉज। उसी तरह से बेटा जब फीमेल के अंदर ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दौरान जब मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, तो उसको बोल दिया जाता है थैलार्चे, क्योंकि पहली बार क्या हो रहा है बेटा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, विच रेगुलेट एस्ट्रोजन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेगुलेट बाय प्रोजेस्टेरॉन। कह रहा है जो रेगुलेट होता है किसके द्वारा, एस्ट्रोजन के दौरान। उस टाइम किसके द्वारा, एस्ट्रोजन के दौरान। और वही कह रहा है जब प्रेगनेंसी का टाइम आएगा बेटा, कह रहा भाई जब प्रेगनेंसी का टाइम आएगा, प्रेगनेंसी के दौरान उसको कौन मेंटेन करेगा बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। और जब लैक्टोजेनिक हार्मोन कब काम करेगा बेटा, लैक्टोजेनिक हार्मोन कब काम करेगा बेटा, जब उसको बेटा फीडिंग कराना होगा। ओके, अगर कह रहा मिल्क सिक्रीटिंग फॉर्मेशन, मिल्क सिक्रीशन और फॉर्मेशन हार्मोन, कह रहा मिल्क का सिक्रीशन कौन सा हार्मोन कराता है, तो आपका बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, वो भी कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन कराता है। ओके बेटा, तो मिल्क इजेक्शन। अब बात करेंगे मिल्क इजेक्शन हार्मोन क्या है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है बेटा, मिल्क इजेक्शन हार्मोन है।
आप लोग देखे होंगे बेटा, जहाँ पे भैंसों को पाला जाता है, भैंसों को अगर भैंसे के जो बच्चे होते हैं मर जाते हैं तो जो इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। भैंसों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जब लगाते हैं तो मिल्क का इंजेक्शन ऑटोमेटिक होने लगता है, जो जानवर चाहकर भी नहीं रोक पाते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के भैंसों के अंदर से भी मिल्क निकाला जाता है। तो ऑक्सीटोसिन एक तरह का बेटा लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे माँ जब बच्चे को फीडिंग कराती है बेटा तो एक इमोशनल तरीके से बच्चे से जुड़ती है। इमोशनली जब बच्चे से जुड़ती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होने लगता है। इसीलिए मिल्क इंजेक्शन तेजी से होता है जब माँ बच्चे को फीडिंग कराती है। तो ये एक इमोशनली अटैचमेंट का भी काम करता है आपका ऑक्सीटोसिन। रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है हाइपोथैलेमस के। ओके बेटा, हाँ एक चीज बेटा यहाँ पे फिर ध्यान देंगे, मिल्क सिक्रीशन और फॉर्मेशन, कह रहा मिल्क का सिक्रीशन हो चाहे या फॉर्मेशन हो, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है बेटा, ठीक है। जबकि इजेक्शन की अगर बात किया कि मिल्क इजेक्ट कैसे होता है तो वहां पे कौन हार्मोन काम करता है, ऑक्सीटोसिन। लेकिन हाइपोथैलेमस का एंटीरियर या पोस्टीरियर पूछेगा तो वहां पे पोस्टीरियर बताएंगे, ठीक है। इजेक्शन के लिए कौन होता है बेटा, पोस्टीरियर, जबकि फॉर्मेशन के लिए मिल्क बनाने के लिए कौन काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी मिल्क बनाने में हेल्प करता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन की मदद से इजेक्शन का काम करता है। ओके बेटा, द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस इन मेंटेनिंग प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग ड्यूरिंग लैक्टेशन इज द सकिंग एक्शन ऑफ द इन्फेंट। कह रहा है एक मैकेनिज्म होता है बेटा, जब बच्चा माँ की मिल्क को फीड करता है तो एक मैकेनिज्म होता है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है, सिग्नल जाता है माँ के पास, फिर माँ के अंदर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। इस प्रोसेस को बेटा एक डायग्राम से समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। लैक्टेशन प्रोसेस देखो बेटा होता कैसे है। देखो बेटा, ये बच्चा है, इन्फेंट बच्चा जब बर्न करता है बेटा, जब जन्म लेता है, जो इन्फेंट होता है वो माँ के ब्रेस्ट को क्या करता है बेटा, सक करता है। जब माँ के ब्रेस्ट को सक करता है बेटा तो यहाँ पे एक रिसेप्टर पाए जाते हैं जो ब्रेस्ट के निपल के ऊपर होते हैं, निपल के ऊपर एक रिसेप्टर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, नर्वस स्टिमुलस देते हैं। जब बच्चा इसको सक करता है तो एक सिग्नल जाता है, यहाँ से एक सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस के पास। इस सिग्नल जा रहा है कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास जब सिग्नल जाता है तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। मिल्क का फॉर्मेशन करना है बेटा तो क्या करता है, हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है किसके पास, PRH के पास, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये स्टिमुलेट कर देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है क्या करो, मिल्क का फॉर्मेशन शुरू करो, मिल्क बनाना स्टार्ट करो। तो PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, क्या किसके ऊपर काम कर रहा है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम कर रहा है। ये बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या करता है बेटा, आपको पता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है जिससे क्या होने लगता है, मिल्क का फॉर्मेशन। इन सब लोग में मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बेटा अभी मिल्क निकलता नहीं है। मिल्क का फॉर्मेशन तो करा दिया प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन अभी मिल्क निकलेगा नहीं। मिल्क निकलने के लिए बेटा मैंने बोला एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो अब काम कौन करेगा, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जब यहाँ पे बेटा मिल्क बन जाता है, मिल्क यहाँ पे जब बन जाता है, अब काम करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी अब निकालता है कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है तब मिल्क का इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और मिल्क निकलता है और बच्चा क्या करता है, मिल्क को सक करना स्टार्ट कर देता है, तब बेटा मिल्क निकलता है। तो यह बेटा एक तरह का क्या है, एक तरह का हाइपोथैलेमिक रिएक्शन है। देखो किस तरह से बच्चा मिल्क को सक करता है, बच्चे ने मिल्क को सक किया, इसके ऊपर रिसेप्टर पाए जा रहे हैं, रिसेप्टर इसके निप्पल के ऊपर होता है, लेकिन सिग्नल तुरंत कहां पहुंच जाता है बेटा, हाइपोथैलेमस के पास जाता है, नर्वस सिस्टम के हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है। हाइपोथैलेमस को तो पता चलता है कि बेटा कि बच्चा सक कर रहा है, मिल्क को सक कर रहा है, तो सिग्नल भेजता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के पास और कहता है मिल्क बनाना शुरू करो। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल जाता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है, जिससे क्या बनता है बेटा, मिल्क का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब मिल्क बन जाता है बेटा तो एक सिग्नल आता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, और यह हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए बेटा, मिल्क को निकालने के लिए। तब यहां से क्या होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क, तो मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाता है, और बच्चा जब सक करता है तो मिल्क वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से बच्चा क्या करता है बेटा, मिल्क को फीड करता है। ओके बेटा, इस प्रोसेस को देख लीजिए पूरा। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा नोट में, उसको देख लेते हैं। कह रहा है जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है आफ्टर बेबी बर्थ, बच्चे का जब जन्म होता है, जो माँ का पहला मिल्क होता है उस मिल्क का नाम पूछ रहा है। कह रहा है उस मिल्क का नाम है कोलेस्ट्रम। जो कलर पूछता है बेटा, इस कलर कौन सा है, येलो कलर का होता है कोलेस्ट्रम,
जो कोलेस्ट्रम मिल्क होता है बेटा कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। तो पहली बार जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म होने के बाद जो पहला मिल्क बच्चा पीता है, उस मिल्क का नाम क्या है बेटा? कोलेस्ट्रम है। और उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। ये मिल्क बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं माँ का पहला दूध अमृत होता है। अमृत जैसे बोला जाता है, अमृत तो है नहीं, लेकिन अमृत की तरह क्या दिया गया? संज्ञा दिया गया है। मतलब माँ का जो पहला मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं बेटा? इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है, जो एक पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। बच्चे के अंदर एक इम्यून सिस्टम डेवलप होता है इस मिल्क को पीने से, इसलिए इस मिल्क का इतना इंपॉर्टेंस है। और कंपोजिशन की अगर बात करेंगे बेटा, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क में क्या क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज हार्मोन। आज इसी का प्रोडक्ट, इसी की मदद से प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा रहे हैं, लैक्टोजन मिल्क बेचे जा रहे हैं। तो ये हार्मोन होता है ह्यूमन मिल्क में। लैक्टोजन पाया जाता है, कैसिन प्रोटीन पाई जाती है, कैसिन प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वहीं बेटा फैट की बात करेंगे, अगर गाय के दूध की बात करेंगे, भैंस के दूध की बात करेंगे बेटा, इनमें फैट बहुत ज्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर माँ के दूध की बात करेंगे बेटा, कोलेस्ट्रम की, इसमें फैट नहीं पाया जाता है, जो बच्चों के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को फैट नहीं चाहिए, फैट को डाइजेशन करने में बेटा बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। बड़े लोग जो होते हैं वो फैट को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट छोटे बच्चे को लिए ये फैट का डाइजेशन करना थोड़ा बेटा कठिन होता है। इसलिए माँ के मिल्क में फैट होता है नहीं, जिससे माँ का मिल्क इजीली क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। ओके बेटा। और सबसे बड़ी बात बेटा, ये एक एंटीबॉडी बनाता है, जिसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। बच्चे के अंदर पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो माँ के मिल्क से ही मिलता है, बाहर से इसको आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है बेटा। और लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है? लैक्टेशनल एमनोरिया का मतलब होता है बेटा, जब माँ बच्चे को फीडिंग कराती है तो 6 मंथ तक फीडिंग कराने के दौरान फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, इसी को बोलते हैं बेटा लैक्टेशनल एमनोरिया। तो लैक्टेशनल एमनोरिया में क्या होता है बेटा? absence of menstrual cycle, menstrual cycle कितने महीने तक बेटा नहीं आता? 6 मंथ तक। अगर मां बच्चे को फीडिंग अच्छे से करा दे बेटा, तो 6 महीने तक फीमेल के अंदर पीरियड नहीं आता, इसी को बोलते हैं बेटा लैक्टेशनल एमनोरिया। ओके बेटा, यह भी एक तरह से सिस्टम काम करता है। माँ अगर बच्चे को अच्छे से फीडिंग करा रही है तो उसके अंदर पीरियड 6 महीने तक नहीं आता है। लेकिन आज के दौर में बेटा हार्मोन क्या हो रहे हैं? हार्मोन लोगों के बदल रहे हैं, लोग फीडिंग नहीं करा रहे हैं। फीडिंग न कराने की वजह से फ्लैक्चुएट कर रहा है बेटा, किसी के अंदर 6 महीना, किसी के अंदर 4 महीना, किसी के अंदर 8 महीना, कभी भी फ्लैक्चुएट कर रहा है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से इसको माना जाता है कि 6 मंथ तक होता है। तो लैक्टेशनल पीरियड कितना महीने का होता है बेटा? 6 मंथ तक होता है। ओके बेटा, आज बेटा यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके बेटा, थैंक यू। अब बेटा अपन पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में अपन पढ़ेंगे मेल गैमेट कैसे बनता है, फीमेल गैमेट कैसे बनता है। पहले मेल के गैमेट को बनाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर फीमेल के गैमेट को बनाएंगे oogenesis। मेल और फीमेल गैमेट को जब बनाएंगे उसके बाद फिर आपको बनाएंगे बेटा फर्टिलाइजेशन। ओके बेटा, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू बेटा।